राधे राधे आप सभी को। मेरा नाम गुंजन है। मैं आप सब से इस ब्रह्मांड की जो सबसे पावरफुल शक्ति है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शक्ति, उसके बारे में बात करने आई हूँ। मेरा एक दूसरा चैनल जो इंग्लिश में है, मैं उसमें बहुत सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स शेयर करती हूँ, लेकिन जो मेरे दिल की बात मैं आप तक पहुँचाना चाहती हूँ, वो मुझे लगा कि मैं अपनी मातृभाषा हिंदी में वो आप तक पहुँचा सकती हूँ। तो उसके लिए ये मेरा दूसरा चैनल है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे 555, 333, 369। उसके बारे में बहुत सारी वीडियोस हैं, मैंने भी वीडियोस बनाई हैं, बहुत हैं। लेकिन जब भी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस लाते हैं, करना शुरू करते हैं, अपनी लाइफ में उसको प्रैक्टिस में लाते हैं, तो मुझे लगता है सबसे पहले और सबसे इजी इस चीज़ को समझने के लिए अगर आप प्रैक्टिस करें ग्रैटिट्यूड, यानी आप अपने जीवन में कृतज्ञता का इम्पोर्टेंस समझ लें। कृतज्ञ हम किसके लिए हो रहे हैं? हम यहाँ पर यूनिवर्स के लिए हो रहे हैं। थैंक यू तो हम दिन में कई बार बोलते हैं। किसी ने हमें कुछ दे दिया लाके तो थैंक यू, हमारे ऑफिस बॉय ने हमें पानी लाके दिया तो थैंक यू हम बोलते हैं। लेकिन हम जनरली ये भूल जाते हैं कि यूनिवर्स ने, जिसने हमें इतनी सारी चीज़ों से नवाजा है, जिसने हमारी लाइफ इतनी अच्छी बनाकर भेजी है, हम उन चीज़ों के लिए यूनिवर्स को थैंक यू करना भूल जाते हैं। और उससे क्या होता है, कई बार जब हम चीज़ें टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं ना, कि चलो ये इसके लिए तो ज़रूरत ही नहीं मुझे थैंक यू कहने की, और ये तो मेरे लिए ऑब्वियसली था, ये तो मेरा ही था, तो हम जब उसको यूनिवर्स को थैंक यू नहीं बोलते तो यूनिवर्स भी सोचता है कि चलो इफ़ दे आर नॉट ग्रेटफुल इनफ तो ठीक है, उनको उतने तक में ही सीमित कर देता हूँ। इसीलिए जब हमें ग्रोथ चाहिए होती है तो हमें हमारा जो माइंडसेट है, हमारा जो ऑरा है ना, पॉजिटिव और बड़ा करना पड़ेगा। उसके बड़ा होने के बाद हमें यूनिवर्स को बताना पड़ेगा कि यूनिवर्स मुझे ये चीज़ चाहिए और क्यों चाहिए, वो भी बताना पड़ेगा। तो आज मैं आपसे बात कर रही हूँ ग्रैटिट्यूड की, कि हम कैसे इस टेक्निक को अपने जीवन में ला सकते हैं। उससे आपकी पॉजिटिविटी इतनी बढ़ जाएगी कि आप उसे हार्डली अगर 7 डेज रेगुलर प्रैक्टिस में ले आएंगे तो आप देखेंगे कि आपका नज़रिया, आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर्स, दूसरों के लिए आपका एटीट्यूड और दूसरों का एटीट्यूड जो आपके लिए है, उसमें कितना डिफरेंस आ जाएगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? जब आपका मॉर्निंग में आप उठते हैं अपने बेड से, जस्ट अभी आप बेड में ही हैं, यू आर नॉट इन अ हरी पोजिशन और एनीथिंग, आप बस अभी बेड पे बैठे हुए हैं, और वैसे भी यही सजेस्ट किया जाता है कि आप आपका जो अलार्म क्लॉक लगाते हैं उससे 5 मिनट्स पहले अगर आप उठ के बैठ जाते हैं तो आपको अपने बारे में एनालाइज करने का टाइम मिल जाता है, एक बार उस भगवान को याद करने का टाइम मिल जाता है। तो आप उस टाइम क्या कर सकते हैं जिससे आप पूरे दिन पॉजिटिविटी से भरे रहें, और वो पॉजिटिविटी वापस घूम के आपको और पॉजिटिविटी मिले? उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? उसके लिए आप एक जर्नल, एक डायरी बना लो, उसका नाम ऊपर बड़ा ब्यूटीफुल सा लिख दो, ग्रैटिट्यूड जर्नल। उसे बहुत अच्छे से डेकोरेट कर दो। डेकोरेट करने से क्या होगा, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होगे कि मुझे वो लिखना है, आप उसकी तरफ खिंचे चले आओगे। मैंने एक ऐसी ही डायरी अपने लिए मंगाई थी, ऑलमोस्ट अब ख़त्म हो गई है। वो ये डायरी है मेरी। ये एक सीक्रेट बुक है बाय रोंडा, उनके ही सीरीज़ में ये डायरी भी मिलती है। मैंने ये डायरी मंगाई थी और मैंने रोज़ ही इसमें लिखती हूँ। ऑलमोस्ट इट इज़ अबाउट टू गेट फिनिश नाउ। इसमें क्या होता है, जब आप थैंकफुलनेस इसमें लिखते हो ना, और जब आप लिख रहे होते हो तो आपका माइंड आपको उन चीज़ों के पास ले जाता है और आप वो लिखने लग जाते हो, अच्छे से लिखने लग जाते हो। जब आप फर्स्ट डे ये ग्रैटिट्यूड डायरी लिखेंगे तो आपको शायद बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आए ना, कि मुझे क्यों थैंक यू कहना है, मुझे किसके लिए थैंक यू कहना है। लेकिन जब आप धीरे धीरे आप लिखने लगेंगे
तो आप देखेंगे कि आपको ग्रेटफुलनेस, ग्रैटिट्यूड दिखाने के लिए एक पेज भी कम पड़ रहा है। फर्स्ट डे आपको मुश्किल से 2-3 लाइनें ही याद आएंगी, उसके बाद धीरे 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 आपका वो पेज भी आपको कम लगेगा, क्योंकि ब्रह्मांड, यूनिवर्स आपको और चीज़ें देगा जिसके लिए आप यूनिवर्स को थैंक यू कह सकते हो, क्योंकि एनर्जी इज नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो जो आपकी थैंक यू की एनर्जी है वो यूनिवर्स आपको वापस देगा ऐसी चीज़ों के साथ जिनके लिए आप और थैंकफुल हो सकते हो और ग्रेटफुल हो सकते हो। मुझे आज भी याद है जब मैंने अपनी फर्स्ट डायरी लिखी थी, उसका जो फर्स्ट सेंटेंस था वो ये था, आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल फॉर गिविंग मी द बेस्ट पेरेंट्स इन दिस वर्ल्ड। और आज भी जब मैं अपनी डायरी स्टार्ट करती हूँ डियर यूनिवर्स लिखकर, तो मैं फर्स्ट स्टेटमेंट मेरा यही होता है हमेशा। हमेशा जब भी आप अपनी डायरी लिखें तो अपना जो सेंटेंस है ना, हमेशा स्टार्ट करें आई एम सो थैंकफुल या आई एम सो ग्रेटफुल फॉर, ऐसे करके लिखें, या मैं आपकी बहुत आभारी हूँ क्योंकि आपने, और जो आपको उस चीज़ के लिए थैंक यू है उसके लिए आप बोल सकते हैं। थैंक यू हम इस फ्रेश एयर के लिए बोल सकते हैं, थैंक यू हमारे पास एक ब्यूटीफुल हाउस है रहने के लिए, उसके लिए बोल सकते हैं। थैंक यू मेरे पास जॉब है, उसके लिए बोल सकते हैं। थैंक यू मैं लोगों से कनेक्ट कर पा रही हूँ, उसके लिए बोल सकते हैं। इस वर्ड थैंक यू में बहुत ज़्यादा पावर है। आप इसको यूज़ करिए अपनी डेली एक्टिविटी में। इसको इन आप एक बार स्टार्ट करेंगे ना ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना, आप अपनी पर्सनालिटी में इतने पॉजिटिव चेंजेस पाएंगे, दूसरे आपको ये बात आकर कहेंगे कि आप में चेंज आया है, पॉजिटिव चेंज आया है। आप एक बार इसको यूज़ करके देखिए, और मेरे कहने पे 7 से 10 दिन इस प्रैक्टिस को एक बार करिए, मॉर्निंग में उठ के या सोने से जस्ट पहले, दिन में भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन मुझे पसंद है कि जब मैं रोज़ सुबह 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठती हूँ, उस टाइम मुझे ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना बहुत पसंद है, क्योंकि उस टाइम में एकदम डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है यूनिवर्स से। और जब ये आप प्रैक्टिस ले आएंगे, अपनी लाइफ में चेंजेस देखेंगे, फिर उसके बाद अगर आप और लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स फॉलो करेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप अपनी वाइब्रेशन बढ़ाते चले जाएंगे और अपने आप को आप उस वाइब्रेशन में ले आएंगे जो आपने यूनिवर्स से मांगा है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड जल्द ही मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक शेयर करूँगी जो कभी फेल नहीं हुई है मेरे केस में और मेरे फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स के केस में। थैंक यू सो मच।